हो हो टांगे वाला खैर मंगदा टांग लौरदा होवे ते पावे चंगदा टांगे वाला खैर मंगदा ओ टांगे वाला खैर मंगदा टांग लौरदा होवे ते पावे चंगदा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये आपने जो पहले ये गाना सुना है ना, तो ये अब्बा जी के कमरे से इस गाने की आवाज़ बाहर आ रही थी। तो मैंने बैठक में अब्बा जी बैठे हुए थे, मैं गया बैठक में, तो अब्बा जी ने यही गाना अपनी मोबाइल पे लगाया तो सुन रहा था। मैंने कहा अब्बा जी क्या कर रहे हैं? कहता बस कुछ माजी की यादें ताज़ा कर रहे हैं, हमारे ज़माने के ये जो है ना गाने हैं जो हम सुना करते थे। तो माजी का कहा तो मैंने थोड़ा सा कुरेदने की कोशिश की। मैंने कहा कैसा माजी था, कुछ हमें भी बताएं। तो वो जनाब जो है ना, उन्होंने जो कुछ बताया फिर थोड़ा बहुत मैंने लिख भी लिया है ना, कुछ थोड़ा सा कुछ समरी कर ली। तो मैंने कहा जी सुना है जी कि बड़ा सादा ज़माना था। तो हंस के कहने लगा बिल्कुल बेटा, बड़ा सादा ज़माना था। और उस ज़माने में भी यही लोग कहा करते थे कि पहले बहुत सादा ज़माना था, जबकि आज तो लोग बहुत चालाक हो गए। ये कहता है, ये हमेशा से ये फिक्रा कहता है, कहा जाता रहा है, और हमेशा कहा जाता रहा है कि पहला ज़माना बड़ा अच्छा था। फिर उन्होंने कुछ बताया, कहने लगे कि पहले ज़माने में जिस वक्त हम थे तो पहली जमात के अंदर एक कायदा होता था और 100 तक गिनती होती थी। दूसरी जमात के अंदर एक कायदा और हिसाब की किताब भी आ गई थी, एक उर्दू की किताब और एक हिसाब की किताब। तीसरी के अंदर फिर एक दीनियात की किताब का इजाफा भी हो गया। चौथी के अंदर उर्दू, हिसाब, दीनियात और एक मशरती इल्म भी होता था हमारे ज़माने में। फिर पाँचवीं जमात के अंदर हमारा अरिथमेटिक चलता था, और चौथी जमात के अंदर ये मरले और भीगे के सवाल आ गए थे, जबकि उससे पहले सिर्फ जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम होती थी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चौथी जमात में हो गया था। पाँचवीं जमात में फिर इकाई का कायदा भी आ गया, और ये आपका फ़ीसद वगैरह निकालना भी आ गया। इंग्लिश छठी जमात में शुरू होती थी। अली, नसीमा, मिस्टर जमील और मिसेस जमील की किताबें पढ़ते थे। यही चीज़ निस्बत, तनासब वगैरह, ये चौपड़ की सड़क का रकबा निकालना, इस किस्म का सारा ये होता था, सिस्टम होता था हमारा। फिर 9वीं 10वीं के अंदर फिर जनाब जो है मुताले पाकिस्तान था। वो तो खैर कहते हैं कि पहले ही आ गया था, लेकिन पहले मशरती उलूम कहलवाता था 8वीं जमात तक। ये मुताले पाकिस्तान 9वीं और 10वीं जमात में था। इसी के अंदर पाकिस्तान मूवमेंट, सर सैयद अहमद, नज़रिया पाकिस्तान वगैरह बताया जाता था। कहते अब वो तरस खाते हैं कि यार देखो किस तरीके से लोग किताबें जो हैं वो अपने वो देखते हैं, पोते पोतियाँ देखते हैं, नवासे नवासियाँ देखते हैं। कहते हैं किस तरीके से इनकी कमरे हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, और किताबों के भार की वजह से। कहते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि उस जगह सुना बहुत लोग खुशहाल थे। कहने लगा ये हमेशा से उस ज़माने में भी यही कहा जाता था, वो जो पहले लोग जो बड़े खुशहाल होते थे, अब ऐसा नहीं। तो ये हमेशा से ये फ़िक्रा जो है ना कहा जाता है। लेकिन वाले साहब ने तो पूरा, अब देखें ना, तकरीबन 60 साल से ज़्यादा इस दुनिया में गुजारे हैं, तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है। इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र, है ही खसारे में, ये है ही नाशुक्रा। कहते हैं हम तो आपको बता नहीं सकते कि अयूब खान के दौर की और भुट्टो के अर्ली दौर की गुर्बत किस किस्म की थी। उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब बातें बताई। कहता है कि घड़ी जो है अपर मुतवस्सित तबका जो है ना वो अफोर्ड करता था। अब हर बंदे के पास मोबाइल है। वो कहते थे कि ये जो आपको जिस तरीके से आज सड़कों पे मोटरसाइकिल नज़र आ रहे हैं, इसी तरीके से आपको साइकिल नज़र आया करते थे। और कहते हैं अगर मोटरसाइकिल हमको आवाज़ सुनते तो गालमन उस वक्त सलेंसर ईजाद नहीं होता था, ढम ढम की जो आवाज़ आती थी, पीछे मुड़ के देखते ये चीज़ क्या, तो पता लगता है कि वो 150, 200, 300 सीसी का अमेरिका या जर्मनी का बना हुआ मोटरसाइकिल जो है ना वो सड़कों पे घूम रहा है।
कार तो कहते हैं होती नवाबों के पास थी, कार तो बहुत ही खाल खाल, या कोई सरकारी अफसरों की या कोई हुकूमती लेवल पे कोई हो, पुलिस के पास इसके जीप हो, ये वरना कार तो बहुत कम देखने में मिलती थी। सारी सड़क ही आपकी साइकिलों से भरी हुई होती थी। फिर वो ये बताते हैं कि अपना ज़माना याद करते हैं, कहते हैं कि उस वक्त डिप्पू के ऊपर इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी, आटा और चीनी डिप्पू से मिला करता था। कहते हैं चीनी के लिए तो लोग तरसते थे, वो तो उसके अलावा कहीं मिल ही नहीं सकता था। अब लोग कितने नाशुक्रे हैं, जैसे तैसा भी है, लाइन के बगैर तो मिल जाता है ना। फिर देखे एक और बात उन्होंने कहा कढ़ाई गोश्त की बस सिर्फ 2-4 दुकानें शहर में होती थी, जो उधर जाके कोई हम शौक पूरा कर लेते। अब चौक के ऊपर 10-10 बैठे हुए। कहते लोग जो है ना शुक्रिया, आखिर उनके पास पैसा है तो वो जा रहे हैं ना। अब ये जो सड़कें इतनी कारों से भरी हुई हैं तो वजह कुछ ना कुछ तो है ना। फिर वो कहने लगे कि ये जो होटल थे, ये कहते हैं कि ये को बड़े होटल एसी होते थे, छोटे होटल अगर पंखा लगा हुआ है, पंखा तो होता ही था, कहते पंखा जो है ना ये भी गनीमत समझी जाती थी। उसके बाद भुट्टो के दौर में आके कुछ कूलर शुरू हुए और कहने लगे बड़े बड़े सरकारी अफसर भी एसी या अफोर्ड नहीं करते थे या था ही नहीं उनके पास, उन्होंने भी कूलर लगाया हुआ होता था। अच्छा, फिर उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा कि शाम को ऐसा होता था कि एक कुंडी खटकती थी, तो जब हम घर से पूछते थे कि कौन है तो आवाज़ आती थी कि तालिब इल्म। तो वो क्या ये दीनी मदरसों के स्टूडेंट होते थे। तो मुझे वो वालिद साहब मेरे कहते हैं मुझे याद है कि मेरी वालदा वाकई एहतमाम के साथ अच्छी रोटी और अच्छा सालन उसे दिया करती थी कि ये वाकई रियल मानों में हकदार है। उस्ताद भी आप देखें मांगे तांगे जो वो मिक्स किस्म का सालन जाता था वो उसके साथ खाना खाते थे, और तालिब इल्म भी। आप मुझे बताएं अब ऐसा होता है? अब वो मैंने एक दीनी जमात के तालिब इल्म से पूछा, उसने कहा जी जिस दिन सब्ज़ी या दाल पके हम गनीमत समझते हैं, क्योंकि जो बंदा भी है वो बकरा या मेंढा जो है ना वो दे जाता है, कहता है जी ये जो है ना सदके का बकरा ये आपने खाना, उसे और तो कोई जगह नज़र नहीं आती, वो दीनी मदरसों को दे जाता है। और इतने चंदे होते हैं कि बेहतरीन किस्म के वो खाना तनावल कर रहे होते हैं। फिर उसने एक और बात बताई, अब्बा जी ने बताई, उन्होंने कहा देखें कि पहले ये जो आपके कमोड वाशरूम वगैरह कहाँ होते थे, अटैच बाथ वगैरह, कहते कि ये घर के कोने में एक जगह बनी हुई होती थी, उन्होंने जो नाम बताया मैं नहीं कहता, तो वो कहते हैं कि वो कदमचे वाली लैट्रीन होती थी, और हर सुबह भंगी कहते थे उसे जमादार, वो आगे सफाई कर जाता था। कहता अब देखो घर घर के अंदर 4-4 6-6 आपको वाशरूम नज़र आएंगे, है ना। उसके बावजूद लोग नाशुक्रे हैं। और ख़वातीन के लिए तो कहते हैं मसला ही बड़ा अजीबोगरीब था, स्पेशली देहात में, या वो सुबह फारिग होने जाती थी या वो शाम को फारिग होने जाती थी, उनके पास वो था ही नहीं, ना कमोड ना वाशरूम, कोई इस किस्म की चीज़ घर के अंदर मौजूद नहीं होती थी, क्या अटैच बात होना। लेकिन ये हम जो है ना फिर भी करते हैं। फिर उन्होंने एक और बात की, उसने कहा उस वक्त एंटरटेनमेंट हमेशा जो है वो इंसान की ज़रूरियात में से रहा है। कहते हैं कि हमने उस सिनेमा के अरूज का ज़माना देखा है। वो कहते हैं कि जिस वक्त हम जाया करते थे किसी के पास और उसने हमें फ़िल्म दिखा दी, बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। और कोई अगर हमारे पास मेहमान आ गया, हमने उसको फिल्म तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। कहते हैं कि ये सिनेमा था। फिर जब टेलीविज़न आया तो घरेलू तौर पे, मजहबी तौर पे लोगों ने बाइकाट किया। मेरे वाले साहब अपनी कोई जवानी की बात बता रहे हैं, कहते हैं कि मैं किसी पंजाब के दूर दराज के इलाके में मैं सर्विस करता था, तो वहाँ पे उनकी छोटी सी कॉलोनी भी थी। तो हम मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर खड़े हुए थे, तो किसी ने कहा कि यार सुना है होटल कोई है शहर में, उसने टेलीविज़न लगाया और सरगोधा बूस्टर को लगा था, उससे बड़ी दूर तक नशियात जा रही थी, और 60-60 70-70 फुट के एंटीने 4-4 बांसों को इकट्ठे जोड़ के बनाए जाते थे। कहने लगे कि वो आ गई है तस्वीरें। तो कहता है कि यार ये कंजर खाना तो अब यार इधर भी आ जाएगा। तो कहते हैं अब वही कहते हैं कि एक दूसरे साथी ने कहा केड़ा हैगा जेड़ा घर दे विच इस कंजर खाने में लाएगा। तो साथ ही एक बंदे ने कहा इत्थे 2-3 घर हैं ने, यहाँ 2-3 घर हैं जिन्होंने ले लेना टेलीविज़न। अब आप देखें
कौन सा घर है जिसके अंदर आपकी एलईडी नहीं है, उसका भी अगला वर्जन आ चुका है। फिर उसी के दौरान में उन्होंने फिर नौजवान नस्ल तो इतना सिनेमा उस टेलीविज़न को जानती नहीं, वो कहते हैं 40 फुट ऊंचा और 70 फुट वो जो है वो लंबा होता था आपका जो है सिनेमा स्क्रीन जो होती थी, और इंतहाई क्लियर तस्वीर होती थी। वो अपने ज़माने की बात करते हैं, कहते हैं मोहम्मद अली, नदीम, वहीद मुराद ये सफ़े अव्वल के अदाकार थे, बाद में शाहिद और गुलाम मोहिउद्दीन भी आ गए। आपके पंजाबी फिल्मों के अंदर सुधीर था, यूसुफ खान था, हबीब था, बाद में सुल्तान राही ने सबको रिप्लेस कर दिया और कोई 25-26 साल तक उसने इसके ऊपर हुक्मरानी की। और कहते हैं कि वाकई बशीरा जिसने सुल्तान राही को सुल्तान राही बनाया, आज भी अगर उसकी स्टोरी आप देख लें, उस फिल्म को देख लें, तो आपको पता लगता है कि उस वक्त क्या फिल्में बनी करती थी और क्या स्टोरी होती थी। इसी तरीके से वो कोई हीर रांझा थी, वो कहते हैं बर्रे सगीर की तारीख में ऐसी फिल्म शायद ना बनी हो, फिरदौस और एजाज ने जो बनाई थी। अरे फिर उन्हें एक बात बड़ी वो हार्ट टचिंग बताई मेरे दोस्तों, शायद मेरी आज की वीडियो का यही जो है वो नुक्ता अरूज है। उन्होंने कहा कि ये जो सिनेमा के अरूज का ज़माना और रेडियो के अरूज का ज़माना एक ही है, 50s, 60s, 70s और मिड 80s तक। कहने लगा ये हमारे रेडियो का ज़माना है। लोग इस ज़माने में रेडियो शौक़ से सुना करते थे, फरमाइशी प्रोग्राम आते थे और मॉडरेट लेवल पे के हर वक्त में। तो कहते हैं कि ये सिनेमा के अंदर, क्योंकि फिल्में बहुत ज़्यादा बनती थी और हर फिल्म जो है 5-6 नगमे तो होते थे, कई इससे भी ज़्यादा होते थे, तो वो जो तर्ज बनती थी, वो जो मौसीकी थी, वो ना कभी पहले पैदा हुई ना बाद में कभी पैदा हुई, कभी थी नहीं। इन्हीं 25-30 साल के अंदर लता मंगेशकर भी आई, रफ़ी भी आया, नूरजहां भी, मेहदी हसन भी, सारे लोग आए और आके चले गए। तो उन्होंने ये फ़िक्रा सुने मेरे वालिद साहब का, उन्होंने कहा कि आज के बाद इन लोगों के बाद लाखों और करोड़ों लता मंगेशकर आएंगी, तो लाखों और करोड़ों मेहदी हसन, नूरजहां, मोहम्मद रफ़ी आएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इनकी आवाज़ें भी इतनी तरन्नुम वाली हैं। देखो मेरे दोस्त, इस रेडियो और टेलीविज़न ने इस तरीके से रेडियो और फिल्म ने इस तरीके से इंसान को मौसीकी के अंदर जो है एक अरूज दिया है, जो फिर वो बकौल उनके अब शायद अगले 1000 साल में भी कभी ना आए। दोस्तों, ये हल्की फुल्की उनकी माजी की दास्तान थी, वो कभी बयान कर रहे थे तो हमने सुनी, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर दूं। खुदा हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम।